हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए मेंस आंसर राइटिंग जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है हमारा, यूपीपीएससी मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया था और 200 वर्ड्स में लिखना था और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर इज द सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एनालाइज द स्टेटमेंट लॉजिकली बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन है कि एनालाइज द स्टेटमेंट लॉजिकली बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहां आपका एनालाइज आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं। देखिए, पहले आप क्वेश्चन देखिए कि इंडियन कल्चर इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन का आपका पार्ट ये है कि आपको बताने, इस स्टेटमेंट को जो है एनालाइज करना है और इसको लॉजिकली आपको प्रूव करना है सुटेबल इलस्ट्रेशन से। तो कहीं भी अगर आपका एनालाइज आ जाए, तो एनालाइज का मतलब ये है कि आप जो है सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद अपनी एक ओपिनियन देंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी जो है ओपिनियन आप उस जो है क्वेश्चन में देंगे। तो एनालाइज करेंगे इसको और फिर उसके बाद हम एक अपनी ओपिनियन देंगे। तो चलिए हम जो है अपने आंसर को लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस आंसर में, इस आंसर के दो पार्ट होते हैं। पहले आपको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद अपनी ओपिनियन देनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि इंडियन कल्चर इज द सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, तो बेसिकली यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। तो यूनिटी in diversity means unity without uniformity and diversity without fragmentation। तो unity without uniformity and diversity without fragmentation। तो आपने जो है एक ब्रॉड जो है अपनी बता दिया। अब इसको जो है इंडिया का कल्चर है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, इसको आपको जो है एक्सप्लेन करना होगा। तो इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री with lots of diversity in physical and social environment। तो मैंने environment ऐसे लिखा है, एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना। People speak different languages having different religions and practicing different rituals। तो ये बेसिकली आपने जो है एक जर्नल जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो है वो आपने बता दिया। इसमें थोड़ा सा आपने जो है इंडिया का जो है कंटेंट भी जोड़ दिया है। तो पीपल जो है अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, बट विद बट within all these diversities there is an underlying unity which acts as cementing force। One
the intermingling of people has been तो जो पीपल हैं वो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी एक जो है एक अंडरलाइन जो है यूनिटी है, जो एक सीमेंटिंग फोर्स जो है वो उसकी तरह एक्ट करती है. द इंटरमिंगलिंग ऑफ द पीपल has been steadily taking place in India over centuries. 2. A number of people of different racial stock, ethnic background like एस्ट्रोलॉइड्स हो गए, आपके नीग्रोइड्स हो गए, मैंगोलॉइड्स हो गए, लिविंग इन इंडिया. तो ये आपने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, लिविंग इन इंडिया. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हो गया इंडियन कल्चर is a result of rich contribution of diverse culture group. तो ये आपने इसको बता दिया है कि डिफरेंट रेशियल स्टॉक है, मतलब जो पहली वाली जो स्टेटमेंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको जो है आप एक्सप्लेन कर रहे हो, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन. तो इसको जो है आप एक्सप्लेन कर रहे हो. तो यहाँ आपने ये सब कुछ बता दिया है कि इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. फिर उसके बाद जो है आपको जो है अपना एक ओपिनियन देना होगा. अब यहाँ बात आई है आपको अपने ओपिनियन देने की, कि आपने पहले तो इसको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप इसमें अपना ओपिनियन देंगे. ओके तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एनालाइज द स्टेटमेंट लॉजिकली बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल. तो इंडिया जो मतलब इंडिया जो है, इंडियन कल्चर जो है बेसिकली यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. तो इट कैन बी शोन थ्रू, तो इंडियन कल्चर इज अ सिंबल ऑफ डाइवर्सिटी is symbol of diversity because number 1 constitutional आइडेंटिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी की वजह से, क्योंकि जो एंटायर कंट्री है वो जो गवर्न है बाय अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से जो है गवर्न है. तो ये जो है आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेना कि जो एंटायर कंट्री है वो गवर्न है बाय द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू ऑल सिटीजन्स, fundamental right to all citizen irrespective of religion, race, caste, sex and place of birth. Irrespective of these all things, fundamental right to all citizen. So this is one of the symbol of matlab unity, symbol of unity in diversity. Unity in diversity कि एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है. दूसरा क्या हो गया आपका रिलीजन टॉलरेंस है. रिलीजन टॉलरेंस,
कि मल्टीपल रिलीजन जो है, मल्टीपल रिलीजन, अलग अलग धर्म जो हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंट्री के अंदर। मतलब हिंदुइज्म, मुस्लिम, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म और पारसी, ज्यूज हो गए, दीज ऑल आर को एग्जिस्ट इन आर कंट्री। तो मतलब मल्टीपल रिलीजन जो है को एग्जिस्ट करते हैं, तो एक तरह की रिलीजन टॉलरेंस है। तीसरा क्या हो गया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो हमारा क्या है, हमारी जो कंट्री है उसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज और रिलीजियस प्रैक्टिस है, जैसे आपका बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, अजमेर शरीफ हो गया, अमृतसर मतलब गुरुद्वारा हो गया, और ये गोल्डन टेम्पल हो गया। तो दीज आर मतलब हमारे यहाँ जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज और रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो क्या होता है कि वेरियस रिलीजन पिलग्रिम जो पीपल होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट, और जो फॉस्टर करते हैं इन सेंस ऑफ जियो कल्चरल यूनिटी। मतलब आप जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब कंट्री में मूव करते हैं इनको विजिट करने के लिए, तो ये एक आपके अंदर का एक सेंस ऑफ जियो कल्चरल यूनिटी जो है उसको इम्बाइब करता है। तो ये जो है इंडिया का कल्चर जो है सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसलिए है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, रिलीजियस टॉलरेंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ पिलग्रिमेज है, और चौथी चीज़ हो गई फेयर एंड फेस्टिवल्स। फेयर एंड फेस्टिवल्स क्या है कि हमारे यहाँ जो है सेलिब्रेशन ऑफ इंटर रिलीजियस फेस्टिवल भी होता है। मतलब डाइवर्सिटी है लेकिन इंटर रिलीजियस जो फेस्टिवल है उसका सेलिब्रेशन होता है, तो एक जो है यूनिटी भी है। इंटर रिलीजियस फेस्टिवल जो है इंडिया में देखा गया है उसकी वजह से। 5 हो गया स्पोर्ट्स एंड सिनेमा। स्पोर्ट्स और सिनेमा जो है एक तरह का बाइंडिंग फोर्स जो है वो क्रिएट करता है। स्पोर्ट्स और सिनेमा एक तरह का बाइंडिंग फोर्स क्रिएट करता है जो इंडियन का कल्चर है उसमें यूनिटी इम्बाइब करने में। छठी चीज हो गई क्लाइमेटिक इंटीग्रेशन वाया मॉनसून। तो हमारे यहाँ जो हमारे जितने भी आपके फेस्टिवल्स होते हैं ये होते हैं, ये सारे जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड मॉनसून सीजन इन इंडिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है यूनिटी फैक्टर है कि मतलब इतनी डाइवर्स कंडीशंस होने के बाद भी जो है हमारे देश में जो है हमारा इंडियन कल्चर है उसमें एक यूनिटी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो ये सारे तो आपने जो है सारे पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं। अब बात आई, आपको मैंने बताया था ना एनालाइज करने के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट लिखने होते हैं। तो देखो अभी तो आपने पॉजिटिव पॉइंट लिखे हैं, नेगेटिव पॉइंट के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। देखो अगर आपने पॉजिटिव में अच्छा खासा लिख लिया है और आपके पास स्पेस कम बचा है नेगेटिव पॉइंट लिखने के लिए, तो आप इसको जो है कंक्लूजन में पूरा बाइंड अप करके लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप नेगेटिव पॉइंट को अलग से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, फिर एक लाइन का आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो आपकी जो मर्जी है, मतलब जिस हिसाब से भी आपके पास स्पेस बचा हो, अगर आपके पास पॉइंट्स अच्छे नहीं हैं तो आप जो है इन सारी चीज़ों को जो है लिख सकते हैं। तो अब क्या हुआ, अब इसको हम थोड़ा हम क्रिटिकल एनालाइज करके जो है मतलब इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड क्या करेंगे कि जो रीजनलिज्म है, मतलब रीजनलिज्म है कि पर्टिकुलर रीजनलिज्म, और जो आपकी पॉलिटिक्स है, जो रीजनलिज्म हो गया, आपका पॉलिटिक्स हो गया जिसकी वजह से आपके दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, और अनइवन पैटर्न ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जितना अनइवन पैटर्न ऑफ सोशल इकोनॉमिक या फिर इंटर रिलीजियस जो आपके कन्फ्लिक्ट होते हैं, देखो
इन सारी चीज़ों का आप क्या लिख सकते हैं, आप नेगेटिव पॉइंट्स में इन पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे रीजनलिज्म हो गया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, पॉलिटिक्स जितनी उसको एक्सप्लेन कर दिया, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर दिया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज कंक्लूड करके इसको भी लिखा जा सकता है। इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट sometime threaten India's unity। तो ये लिख सकते हैं विच फॉलोइंग फैक्टर्स थ्रेटन द इंडियाज यूनिटी, और इन सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, अदरवाइज इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारी हो गया कि थ्रेटन द इंडियाज यूनिटी इन स्पाइट ऑफ challenges posed by diversity, in spite of challenges posed by diversity, there can be no doubt of role played by socio-cultural diversity in sustaining and developing Indian society, sustaining and developing Indian society। ये हो गया। This wide variety has led to making of Indian culture both composite one and rich and beautiful at some time। तो ये लिख दिया, ये आपने एनालाइज कर लिया, आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद ओपिनियन दे दिया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए यहाँ जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थ्रेट टू इंडियाज यूनिटी, थ्रेट टू इंडियाज यूनिटी, और इसमें जो है ये सारे पॉइंट, रीजनलिज्म हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अनइवन पैटर्न ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इसको भी आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके ओपिनियन में एक जो है ये पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, ये जो है आपके जो है ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ से इसको कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से ये आपका कंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ तक ये आज का आपका कंक्लूड हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर ऐसे होगा। एनालाइज के आंसर आप जो भी लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ओपिनियन देंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन देंगे। तो इस तरह से आप जो है अपना आंसर लिख सकते हैं। 2019 में आया था, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, 200 वर्ड्स में लिखना था। ओके, अगर आपको कोई और पॉइंट सजेस्ट करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कर सकते हैं, मैं उसको एनालाइज करूँगी, और फिर इस तरह से जो है और 2 वे प्रोसेस चलेगा, तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।